अरे आगी बहू। दोस्तों पहले इस कब से वीडियो को तुझे फोन देखिए। कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बस मम्मी जी गली में पहुंच गई थी, इसलिए फोन नहीं उठा रही थी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते। एक तो काम वाली नहीं आई थी, सारा काम ऐसे ही पड़ा है। तू तो बोल के गई थी कि 10 बजे आ जाऊंगी मैं। आ जाती मम्मी जी जल्दी, पर वो छोटी बहन का पहला करवा चौथ है ना, तो मम्मी ने सामान लेना था, तो मम्मी कहते तू भी चल साथ। मुझे भी सामान दिला दिया। अच्छा, तुझे क्या दिलवा दिया? बस मम्मी 2-3 सूट और थोड़ा सा सामान। चल आजा आजा बहू, अंदर आजा। ला दे, मुझे दे दे सामान। क्यों बैठ क्यों गई? रसोई में सारा काम पड़ा है, काम वाली नहीं आई, जाके बर्तन मांज। ठीक है मम्मी जी। इतना महंगा सूट, क्या बात? इसके मायके वालों की कोई लॉटरी लग गई है क्या, या कोई 2 नंबर का काम कर लिया है? आगे न पीछे। हे भगवान, ले कितना सामान है। तो अभी अंजलि को फोन करती हूँ। हेलो अंजलि, तेरी भाभी मायके से 2-3 सूट लेके आई है। अरे बड़े अच्छे अच्छे सूट हैं, आ जा तू। अरे नहीं नहीं, घर के पास ही है, तो पहले यहाँ शॉपिंग बाद में कर लेना। पहुँच 5 मिनट में, मैं तेरी भी चाय बनवा रही हूँ। ज्योति बहू। हाँ जी मम्मी। अरे थक के आई होगी तू, पहले चाय बना ले। अंजलि की भी बना लेना, वो भी आ रही है। ठीक है मम्मी। मुंह देख बना रही है। मम्मी ने ना अंजलि को फ़ोन कर दिया, कहीं मेरा सूट तो नहीं उठा के देने वाले अंजलि को। पिछली बार भी मम्मी ने ऐसा ही किया था। मम्मी क्या बात है, आपने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे हम तो मम्मी शॉपिंग कर रहे थे, मेरी ननद और मेरी सास तो कपड़े की दुकान पे ही बैठी हैं। तो क्या हो गया अंजलि, अगर तेरी ननद का पहला करवा चौथ है तो तेरा भी तो है, तुझे भी तो सामान देना है। ये ऐसा कर, तेरी भाभी के घर से ना ये बड़े सुंदर 2 सूट आए हैं, ये तू ले जा, और ये चूड़ियाँ ले जा, और ये थोड़े से इयररिंग्स है। जो बाकी का सामान होगा ना, तेरे भैया भाभी शाम को तेरे घर पे दे जाएंगे। तू ये सूट तो लेती जा। सूट मम्मी, ये भाभी के घर से आए हैं? सूट तो मम्मी बहुत सुंदर हैं। चलो फिर मम्मी ले जाती हूँ, चलती हूँ मम्मी, फिर आऊंगी। अरे ये तो रह गए। मम्मी आपने ना अच्छा नहीं किया, पहली बार तो इतने अच्छे 2 सूट लेकर दिए थे, और मेरे भाई का काम अभी तो अच्छा चलने लगा है, और आपने अंजलि को दे दिए। अरे अब काम अच्छा चल रहा है तो आगे भी भगवान करे चलता रहे तेरे भाई का काम। ऐसे सूट तुझे और भी मिलते रहेंगे। क्या हो गया, दे दिया अंजलि को तो। अरे घर की बेटी है, खर्चा तो तुम्हारे सिर पे ही आ रहा था ना, अब खर्चे में थोड़ा सा काम चल गया। अरे आशु का खर्चा हुआ या तेरा हुआ, एक ही बात है। कुछ नहीं होता, कोई और सूट डाल लेना करवा चौथ पे। जा यहाँ से। बहू से तो एक रसोई का ही काम नहीं खत्म हुआ। मुझे पता होता मैंने सफाई करनी है, मैं तो सुबह ही कर देती फिर। मम्मी अरे अंजलि तू अभी तो गई थी यहाँ से, और तेरी सास और ननद कहाँ है? वो तो मम्मी घर चली गई। मेरी सासू माँ ने बोल दिया कि तू अपने मायके से सूट लेके तो आई है, वही वाले सूट मेरी ननद को दे दिए। कहते कि और शॉपिंग करने की क्या जरूरत है। कंजरांदे, इतने बदतमीज हैं तेरे ससुराल वाले।
अरे अपनी बेटी को सामान देना ही था तो मेरी बेटी के सूट उठा के किस लिए दे दिए? तू ऐसा कर, मुझे अभी लेके चल तेरे ससुराल। तेरी सास को तो मैं पूछती हूँ कि तुम्हारी गुंजाइश नहीं है क्या अपनी बेटी को खुद लेके देने की, जो मेरी बेटी के सूट देने हैं? चल चल, उनकी बैंड बजा के आते हैं अभी। नहीं मम्मी, यही तो मम्मी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी गुंजाइश नहीं है अपनी बेटी को देने के लिए, जो भाभी के मायके से आए हुए सूट उठा के आपने मुझे दे दिए। अरे मेरे ससुराल वालों की ऐसी सोच नहीं है मम्मी। अरे मेरी सास और मेरी ननद तो उसी दुकान पे बैठी होंगी, मैं तो वहां तक पहुंची भी नहीं थी, रास्ते से ही वापस आ गई। सूट तो मम्मी एक्टिवा में ही पड़े हैं। क्या इसका मतलब तेरी सास ने नहीं लिए तेरे सूट? नहीं मम्मी, हर किसी की सोच आपके जैसी घटिया सोच नहीं होती। भाभी के मायके वालों ने कितने प्यार से उनको वो सूट दिए होंगे जो उठा के आपने मुझे दे दिए। जब अपनी बेटी पे बात आई तब तो आपको बहुत दुख लगा कि ऐसे कैसे तेरी सास ने ननद को दे दिए सूट। ऐसे ही दुख लगता है दोस्तों, जब आपकी बेटी का कोई सामान उठा के उसकी सास अपनी बेटी को दे देती है। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो एक औरत का गहना होता है ना, बहू का, या सूट होते हैं, तो वो बहू का ना स्त्री धन होता है। जो मायके से सामान मिलता है ना, उसे स्त्री धन बोला जाता है। तो उसके ऊपर कभी भी डाका नहीं डालना चाहिए स्त्री धन के ऊपर, वरना बहुत बड़ा केस भी हो सकता है तुम्हारे ऊपर। तो आगे से ना बहू का कोई भी सामान हथियाने से पहले 100 बार जरूर सोचना। अपनी बेटी को जितनी गुंजाइश है उतना दे दो, पर बहू के मायके से आया हुआ सामान देना बहुत ही गलत है। तो स्त्री धन को कभी मत चुराओ। मुझे कुत्ते ने डरा दिया था तो मैं थोड़ी सी अटक गई, दोबारा नहीं सीन बनाऊंगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना। मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।